नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेज में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में साथियों हम चर्चा करेंगे ईएमआरएस लाइब्रेरियन 2025 की जो वैकेंसी नोटिफिकेशन साथियों आने वाला फेज 2 वैकेंसी की हम चर्चा करें। तो इस पर साथियों मेनली जो है इसकी क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, ठीक है, एज क्राइटेरिया, सैलरी, पे ग्रेड, इन सभी मुद्दों की साथियों हमने पिछले सेशन में एक वीडियो के माध्यम से मैंने चर्चा की थी। आज के सेशन में साथियों हम चर्चा करेंगे इसका सिलेबस एनालिसिस, इसका सिलेबस क्या होने वाला है, किस टॉपिक से अधिक क्वेश्चंस बनते हैं, किस यूनिट से अधिक क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए अभी तक साथियों इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का दोस्तों बेल आइकन ऑन कर लीजिए आप, ठीक है। तो देखिए ईएमआरएस लाइब्रेरियन की साथियों हम चर्चा करें तो ईएमआरएस लाइब्रेरियन का नोटिफिकेशन जो है बहुत जल्द आने वाला है। 2023 की चर्चा करें साथ ही 2024 में 2023 में पहली बार हमें ईएमआरएस के बारे में सुनने के लिए मिला, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के बारे में। और इसमें इस पर जो है हमारे भारत के वित्त मंत्री जो हम बात करें, इन्होंने एक वादा किया था कि हम आने वाले 4 साल में, ठीक है, या हम जो है 4 फेज में जो है एक वैकेंसीज लेकर आ रहे हैं, इसका वैकेंसीज रहेगी 38,400। तो लगभग साथियों एक पहला फेज आ चुका है जिसमें साथियों लगभग 10,000 के आसपास नोटिफिकेशन आया था, 10,000 वैकेंसीज का। तो दूसरा फेज अब जो है साथियों दूसरे फेज में फिर वैकेंसीज आएगी, इसमें जो है मेनली लाइब्रेरी साइंस का भी इसमें रहेगा। अब लाइब्रेरी साइंस का देखते हैं इसमें क्या है क्या नहीं, ठीक है। मेनली पोस्ट की मान के चलो लगभग 300 के आसपास दोस्तों इसमें फेज 2 में हमें लाइब्रेरियन की वैकेंसी मिलेगी, ठीक है। जिसका आप सभी को पता है कि हम बात करें साथियों ये वैकेंसी बहुत जल्द जारी होने वाली है। लगभग मान के चलो साथियों ये वैकेंसी दिसंबर एंडिंग या 2025 जनवरी तक दोस्तों इस वैकेंसी का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जिसमें आपका इसमें मेनली साथियों हम बात करें टोटल जो पेपर होने वाला है आपका पेपर की हम चर्चा करें, ठीक है। आपका सिलेबस होने वाला है, इस सिलेबस पर हम चर्चा करेंगे क्या है क्या नहीं, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे आज के सेशन में। देखिए सिलेबस जो है इसका सिलेबस आपका रहेगा साथियों, आपका जीके पार्ट भी रहेगा, जनरल पेपर भी रहेगा साथियों, जिसे हम कह सकते हैं आपका जनरल पेपर भी इसमें रहेगा, प्लस दोस्तों इसमें लाइब्रेरी साइंस का भी आपका रहने वाला है, मतलब दोनों का आपका पेपर रहेगा। सिलेबस में साथियों हम बात करें इसमें 120 क्वेश्चंस रहेंगे आपके। पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है इसमें जो रहने वाले हैं 120 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। ईच क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपका इस ईएमआरएस लाइब्रेरियन के पेपर में जो रहेगा ईच क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स दोस्तों क्या करेगा, कैरी करेगा। ईच क्वेश्चन अपने आप में साथियों 1 मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला है, क्लियर है नहीं। तो ईच क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स कैरी करेगा। यस नेगेटिव मार्किंग इसमें है, ये ध्यान रखना है। और नेगेटिव मार्किंग जो इसमें है वह साथियों आपकी 1/4 इसमें क्या रहेगी, आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ईएमआरएस 2025 का जो नोटिफिकेशन आने वाला है, सिलेबस जो इसमें जनरल पेपर प्लस एलआईएस दोनों रहने वाला है। 120 जो है साथियों पार्ट का इसमें जो है क्वेश्चंस रहेंगे, ईच क्वेश्चंस 1 मार्क्स कैरी करेगा। तो 30 मार्क्स जो साथियों इसमें रहने वाला 30 मार्क्स का वो रहेगा आपका, जिसे हम कह सकते हैं जनरल हिंदी कह सकते हैं साथियों, ठीक है, इंग्लिश कह सकते हैं, और एक दोस्तों आपका रीजनल लैंग्वेज, ये क्या रहेगा, रीजनल लैंग्वेज। तो ये 30 मार्क्स वाला जो है ना पार्ट, ये आपके सिलेबस में है, आपकी कट ऑफ में जुड़ेगा नहीं, मतलब इनको साथियों हिंदी इंग्लिश तो 30 मार्क्स का 10 क्वेश्चन हिंदी के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन रीजनल लैंग्वेज जो चूज करोगे जो भी आपकी है, तो 10-10 क्वेश्चन 3 आपके हो गए, 30 मार्क्स का हो गया, जिसमें आपको इसको केवल और केवल जो है कट ऑफ जो है 40% आपको निकालना है। 40% आपके इनमें जो आएंगे आपके 40% हिंदी में, 40% इंग्लिश, 40% रीजनल लैंग्वेज में। तो आपका जो है ये 120 मार्क्स वाला जो पेपर है ना, मेन पेपर, ये चेक होगा। तो ये 40% जो आया है इधर, इसका कट ऑफ में कोई भी किसी प्रकार इंक्लूड नहीं किया जाएगा। केवल और केवल आपको जो है इसमें आपको इनको 40% आपका लाना इसमें कंपलसरी है, तभी जाकर आपके इसमें क्या करेंगे, आपकी कॉपी चेक हो पाएगी। 120 जो क्वेश्चंस आएंगे 120 मार्क्स का पेपर होने वाला है, ठीक है। अब देखिए पेपर की हम चर्चा करें, पेपर में होने वाला क्या है।
देखिए पेपर जो है इसमें साथियों आपके जो है आपका पार्ट 1 हम चर्चा करें, ठीक है। तो पार्ट 1 हम कह सकते हैं आपका जीके का रहेगा। जीके जिसे जनरल नॉलेज कह सकते हैं, इसमें 10 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं, जो कि 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का आपका आएगा। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। इसके बाद में आपके रीजनिंग, इसके बाद में क्या आपकी रीजनिंग। तो रीजनिंग दोस्तों आपकी 10 नंबर की इसमें रीजनिंग रहने वाली है। इसमें आपका कंप्यूटर आईसीटी पार्ट है, ये 10 नंबर का 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और एक साथ ही इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, एक क्या रहेगा इसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, जो कि दोस्तों आपका रहने वाला है 10 मार्क्स का, ये रहने वाला है। ऐसे करके साथियों रीजनिंग, आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, ये टोटल दोस्तों आपका रहने वाला 40 क्वेश्चंस रहेगा और 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा जनरल नॉलेज का। देन इसके बाद साथियों हम चर्चा करें इसी में जो रहेगा आपका जो सब्जेक्ट पेपर है एलआईएस, तो सब्जेक्ट पेपर में दोस्तों एलआईएस में आपके 65 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। कितने रहने वाले? 65। इसी में साथियों एनईपी जो है, एनईपी के इसमें रहने वाले हैं 10 क्वेश्चन, और जो खेलो इंडिया है इसके साथियों 5 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो ऐसे करके 80 का ये हो जाएगा। तो टोटल जो पेपर होगा 80 प्लस 40 की हम चर्चा करें तो 120 क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है, और 120 मार्क्स हो जाएगा, क्योंकि ईच क्वेश्चन जो है साथियों अपने आप में एक ही मार्क्स कैरी करेगा। तो 120 क्वेश्चन और 120 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। और 10 नंबर जो है आपका 30 मार्क्स वाला जो है, जिसे कंपलसरी है 30 मार्क्स की हम चर्चा करें, जिसमें 40% लाना आपके लिए दोस्तों कंपलसरी है। जिसमें क्या लाना है? 40% लाना आपके लिए कंपलसरी है। तो इसमें क्या क्या दोस्तों कंपलसरी है लाना, हम बात चर्चा करें। हिंदी जो रहेगी आपके लिए वह साथियों 10 नंबर की रहने वाली है। इंग्लिश जो आपके लिए है ये भी दोस्तों 10 नंबर के लिए रहने वाली है। और आपका एक रीजनिंग हम बात करें तो सॉरी रीजनल लैंग्वेज जिसे कह सकते हैं, तो ये भी 10। तो 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 मार्क्स आपका हो जाएगा। तो इनमें आपको 40% लाना है, ये कट ऑफ में आपके जुड़ने वाले नहीं है, पहली चीज तो। लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहेगी आपके 30 में नेगेटिव मार्किंग प्लस 120। ऐसे तो पेपर 150 का होगा, लेकिन याद रखना जो कट ऑफ बनेगी आपकी, जो फाइनल कट ऑफ आएगी या शुरुआत में जो कट ऑफ आएगी, वो कट ऑफ साथियों 120 पर ही आपका पूरा खेल का खेल रहेगा। तो हिंदी इंग्लिश को भी आपको पूरा मतलब 0 से, ऐसा नहीं कि सर जुड़ेगा ही नहीं, तो भैया 40% है, तभी तो ये 120 नंबर का आपका जुड़ने वाला है। तो ये दोस्तों आपका इस प्रकार से क्या रहने वाला पेपर रहने वाला है, क्या है क्या नहीं। अब एक एक साथियों हम क्या करते हैं, इसमें चर्चा करते हैं आपका जनरल अवेयरनेस में क्या रहने वाला है क्या नहीं है, ठीक है। कौन सा सिलेबस में कौन सा पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ दोस्तों मैं आपके लिए सभी के लिए जो है टेलीग्राम जो ग्रुप है एसएलसी क्लासेस जयपुर के नाम से, इस पर अवेलेबल करवा दूंगा। यहां से जाकर आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो पार्ट 1 साथियों इसमें रहने वाला जनरल अवेयरनेस का रहने वाला है। पहली चीज तो ये ध्यान रखना है, जनरल अवेयरनेस में जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स विद स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन हम बात करें तो आपका जनरल नॉलेज रहेगा, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये वाला पार्ट रहने वाला है। करंट अफेयर्स इसमें रहने वाला है, तो करंट अफेयर विद स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, तो ये वाला साथियों आपका इसमें करंट अफेयर भी आपका रहने वाला है। देन इसके बाद साथियों पार्ट सेकंड की हम चर्चा करें, किसकी चर्चा करें? पार्ट सेकंड रहने वाला रीजनिंग आपका रहने वाला है। रीजनिंग में साथियों मेनली पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, वर्बल रीजनिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशंस की हम चर्चा करें, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, एडजर्शन एंड रीजन्स, वेन डायग्राम्स, ये सभी के सभी साथियों आपके रीजनिंग पार्ट में रहेगा। ये सभी के सभी किस में रहने वाला? आपका रीजनिंग पार्ट में रहने वाला, जो कि पार्ट सेकंड है, जो कि आपको साथियों जवाहर सर पढ़ाने वाले हैं। इनकी बहुत जल्द आपके लिए जो है यूट्यूब पर रीजनिंग के क्लास आपके लिए बहुत जल्द स्टार्ट हम करने वाले हैं। इसके बाद पार्ट थर्ड आता है नॉलेज ऑफ आईसीटी साथियों, जिसे कंप्यूटर कह सकता हूं। तो कंप्यूटर पार्ट साथियों मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं, बहुत जल्द जो आपके लिए स्टार्ट करूंगा ये हमारे इसके लिए, ठीक है। तो इसमें फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS Office, keyboard, shortcuts and their uses, important computers terms and abbreviations,
कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट, मतलब सीधा सीधा पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। यहाँ पर जो है यही पार्ट साथियों आपको किस में काम में आने वाला है, लाइब्रेरी साइंस में जो यूनिट आपकी कंप्यूटर की दे रखी है उसमें भी है, ठीक है। वहां पर इसमें MS ऑफिस पूरा दे रखा है, तो दोनों जगह आपका तैयार हो जाएगा। इसमें MS ऑफिस नहीं है आपकी जो है, वहां पर उसमें MS ऑफिस में मिलेगा, मतलब आप लाइब्रेरी साइंस वाला कंप्यूटर पढ़ लो पूरा, तो इधर जो है ये भी आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 4 हम बात के साथ ये टीचिंग एप्टीट्यूड की रहने वाली है, और टीचिंग एप्टीट्यूड की जो क्लासेस है दोस्तों यह आपके लिए महेश सर आपके लिए स्टार्ट करने वाला है, और बहुत जल्द जो है आपके लिए यूट्यूब पर जो है वो क्लास लेकर आएंगे, अपनी डेमो क्लासेस हो जाती कंप्लीट। तो पार्ट 4 जो है टीचिंग एप्टीट्यूड की रहने वाली है। टीचिंग एप्टीट्यूड जिसमें साथ ही आपके सिलेबस में रहने वाला टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक्स, रिक्वायरमेंट, लर्नर्स की हम चर्चा करी, कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, एड्स एंड इवोल्यूशन सिस्टम, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड, पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड, ये सभी के सभी साथियों आपकी जो है टीचिंग एप्टीट्यूड में रहने वाला है सब्जेक्ट में, जो आपको साथियों महेश सर आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद में देखो जनरल हिंदी और इंग्लिश की हम चर्चा करें मेनली, तो आपका जनरल हिंदी और इंग्लिश जो है इसमें हिंदी में साथियों आपको जो रहेगा संधि, समास, विलोम शब्द, प्रायोजित शब्द, सामान्य, अशुद्धियां, व्याख्यान शुक्ली, एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये सभी के सभी दोस्तों किस में रहने वाले हैं, आपकी जनरल हिंदी में आपके लिए रहने वाले हैं, ठीक है, जो कि कंप्लीटली साथियों बहुत शानदार है। ठीक है, देखो हिंदी और इंग्लिश तो आपको तैयार करनी है, आपकी रीजनल लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में चूज करते हो तो वो भी हम आपको सिलेबस में करवा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में आ जाओ पार्ट 6 में ही इंग्लिश भी है, तो पार्ट 6 में इंग्लिश में हम बात करें वर्ब, टेंसेस, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ग, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कंप्रीशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब्स, एरर्स, करेक्शन, ये सभी का सभी पार्ट आपका किस में रहने वाला, इंग्लिश का पार्ट रहने वाला है। इंग्लिश दोस्तों आपको पढ़ाएंगे राधेश्याम सर, जो बहुत बेहतरीन टीचर है, बहुत सालों का उनका एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, और जो उन्होंने पढ़ाया है अभी तक उन्हें मान के चलो लगभग उसी में से आपका मिल जाता है। तो हिंदी इंग्लिश में आपको यहाँ से कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी 1% भी। दूसरा, अगर आप पढ़ोगे 0 से पढ़ोगे तो ये मान के चलो मजा आने वाला है, ठीक है। अब देखो ये हमारा लाइब्रेरियन सिलेबस की हम चर्चा करें, लाइब्रेरी साइंस का क्या रहने वाला है, ठीक है। तो लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस साथियों LIS की हम चर्चा करें, देखिए LIS जो है आपका 65 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 65 इसमें क्वेश्चंस आपके आने वाले, और 65 क्वेश्चंस में से साथियों यह 65 मार्क्स का रहेगा। 2023 में जो पेपर होता है आपका EMRS का साथियों क्या होता है, 2023 का जो पेपर होता है, इस पेपर की साथियों में चर्चा करूं तो यहां से लगभग साथियों 54 प्लस जो है क्वेश्चंस SLC क्लासेस से मिले हैं सीधे सीधे। मैंने YouTube पर एक वीडियो अपलोड भी किया था बनाकर, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। ऐसे कैसे कहाँ मिले, कौन सी जगह मिले, कौन से टॉपिक मिले, कौन सी बुक मिले, ये सब कुछ आपको जो है ये मिल जाएगा विद प्रूफ के साथ। मैंने दिया था, स्क्रीनशॉट भी लगाया था, ये यहाँ से मिला, ये यहाँ से। तो लाइब्रेरी साइंस में साथियों मैं पढ़ाने वाला हूँ, और आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली, 1% भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपके साथियों टोटल जो है EMRS में लाइब्रेरी साइंस की जो हम बात करिए पार्ट 6 में 6 पार्ट में बटा हुआ है, हम 6 यूनिट हम कह सकते हैं, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। पार्ट 1 दोस्तों फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का है। फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस दोस्तों इसमें जो है कंप्लीटली आपकी लाइब्रेरी साइंस या पुस्तकालयों का इतिहास से संबंध जो आपको देखने के लिए मिलता है। पार्ट 1 फाउंडेशंस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है। तो ये कंप्लीटली साथ ही इसमें क्या है आपका दिया गया है। यूनिट 1 जो है लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, सोशल एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशंस ऑफ लाइब्रेरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, एकेडमिक, पब्लिक, स्पेशल, आपके टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज हो जाता है। देयर डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स एंड फंक्शंस, रोल ऑफ UGC फॉर डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरीज, रोल इन लाइब्रेरी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर। तो इन सभी के बारे में साथियों आपको क्या करना पड़ना है। सेकंड यूनिट दे रखे नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, 5 laws of library science, implications of library information science, development of libraries with special हम कह सकते हैं, ठीक है। ये यूनिट आपकी सेकंड है। इसमें रेफरेंस टू इंडिया, बड़ौदा पब्लिक लाइब्रेरी का इतिहास क्या रहा है, लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन किसे कहते हैं, रिसोर्सेज शेयरिंग क्या होता है, लाइब्रेरी नेटवर्किंग क्या होता है, लाइब्रेरी नेटवर्किंग का आपके पुस्तकालयों में क्या भागीदार रहती है, ये सब कुछ हम बात करें। यूनिट 4 आता है लॉज रिलेटिंग टू लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एंड एसेशन फीचर्स,
लाइब्रेरी लेजिस्लेशन क्या है, पुस्तकालय अधिनियम क्या होता है, भारत में पुस्तकालय अधिनियम का सबसे बड़ा क्या सहयोग रहा है, महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट क्या है, प्रेस एंड रजिस्टर एक्ट किसे कहते हैं, ठीक है, डिलीवरी ऑफ बुक्स जिसे हम डीबी एक्ट कह सकते हैं पब्लिक लाइब्रेरी के लिए, कॉपीराइट एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट, ये सभी के सभी आपको पार्ट 1 में आपको मिलने वाला है। देखिए पार्ट 1 जो है आपके लिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लगभग क्वेश्चन में मानिए तो 20% क्वेश्चन का इसका एक प्रकार से एवरेज रहता है हर पेपर में पार्ट 1 से, ठीक है। जैसे 100 क्वेश्चन आने वाले तो 20 क्वेश्चन तो फिक्स है इसमें से, 20 से 25 क्वेश्चन मान लो, ठीक है, इससे ज्यादा ही मान लो आप। तो ये पार्ट 1 बहुत इंपॉर्टेंट रहना। इसके बाद यूनिट 5 है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। तो आपके पुस्तकालय संघ जो हो जाते हैं, लाइब्रेरी एसोसिएशन, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, फीड क्या होता है, इफ्ला क्या होता है, एएलए क्या होता है, आईएलए क्या होता है, आइजले क्या होता है, आइजले की क्या भागीदारी है, यूनेस्को किसे कहता है, यूनेस्को सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए, पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए क्या क्या करता है, ये सब कुछ साथियों आपको इसमें देखने के लिए आपको जो है यूनिट 1 में है। इसके बाद में इसी पार्ट 1 की जो है यूनिट 6 में डिवाइड किया गया है प्रमोटर्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जिसमें नेशनल लेवल प्रमोटर्स RRRF हो जाता है और इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोटर्स आपका इसमें दिया गया है, यूनेस्को आपका इसमें प्रमोटर्स इसमें है। यूनिट 7 जो है पब्लिक रिलेशंस एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज, ठीक है, एक्सटेंशन एक्टिविटीज क्या होती है, डेफिनेशंस आपके एक्सटेंशन एक्टिविटीज पुस्तकालय विस्तार कार्यक्रम कहते हैं, फैक्ट्स एंड प्रोग्राम, पब्लिसिटी एंड एक्सटेंशन, आउटरीच एक्टिविटीज, लाइब्रेरी पाथ फाइंडर्स गाइड्स की हम चर्चा करें, फैक्टर्स अफेक्टिंग लाइब्रेरी डेवलपमेंट लिटरेसी, ठीक है, पब्लिशिंग, बुक ट्रेड, ये सभी के सभी दोस्तों क्या है आपकी यूनिट 7 में इसमें आपका दिया गया है। ओके है नहीं? देखिए इसके बाद में आगे चर्चा करें पार्ट 2। देखिए पार्ट 1 जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, पार्ट 1 जो है साथियों अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग 20% जो है हर एग्जाम में अपने आप में क्या करता है, कैरी करता है। इसके बाद में पार्ट 2 आता है, पार्ट 2 नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्राइवल, जिसको हम साथियों 4 पार्ट में इसको 4 यूनिट में डिवाइड करेंगे। यूनिट 1 जो है इसमें रहने वाले यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, यूनिट 2 रहने वाले बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन जो मेनली कैटलॉगिंग संबंध रहेगी, यूनिट 3 दोस्तों इसमें क्लासिफिकेशन संबंध रहेगी और यूनिट 4 सब्जेक्ट हेडिंग एंड सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन से संबंधित आपकी इसमें रहेगी। तो ऐसे करके 4 यूनिट में इसको डिवाइड किया है, मेनली वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल जिसे पार्ट हम साथियों कहते हैं, जिसका प्रैक्टिकल पार्ट क्लियर होता है तो उसको यहाँ पर इस यूनिट में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। और मैं हमेशा दोस्तों जो है हर स्टूडेंट को 0 से लेकर चलता हूँ कि चाहे से वो प्रैक्टिकल पार्ट क्लियर है या नहीं, चाहे से वो देसी है चाहे से फॉरेनर्स है, मैं हर स्टूडेंट को जो है यहाँ से 0 से लेकर चलता हूँ। तो मतलब जो मेरे से पढ़ता है हमेशा तो उसको लगता है कि यार बहुत इजी है लाइब्रेरी साइंस, मतलब रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा नहीं कि जैसे लाइब्रेरी साइंस की क्लास जो है आपकी क्लासिफिकेशन का ही टॉपिक जो है 10 क्लास में पूरा हो रहा है, ऐसा बहुत जगह होता है, ठीक है। कोलन क्लासिफिकेशन को 3 क्लास में कंप्लीट हो गया। कोलन क्लासिफिकेशन बहुत अच्छा टॉपिक है जिसको पढ़ने के लिए बैठे हम साथियों कम से कम जो है 15 to 20 आवर्स में जो है टॉपिक ही अपने आप में कंप्लीट होता है, जो भी बिल्कुल बेसिक से पढ़े तो, ठीक है। तो बहुत अच्छा साथियों यूनिट है, बहुत अच्छा यहाँ से कैरी करता है। लगभग ये भी 25% जो है क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, लगभग 100 क्वेश्चन का पेपर होगा तो 25 क्वेश्चन तो सीधे सीधे यहाँ से बनते हैं, 25 से ऊपर ही बनते हैं, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यूनिट 1 यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट्स, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, यूनिवर्स सब्जेक्ट एज मैप्ड इन डिफरेंट स्कीम्स, क्लासिफिकेशन जो यूनिट 1 हो जाती है। देन इसके बाद दोस्तों है यूनिट 2। इसके बाद कौन सी है, यूनिट 2। यूनिट 2 जो है कंप्लीटली आपके बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन, जिसमें कैटलॉगिंग पर्पस, आपके सूचीकरण के क्या उद्देश्य होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स, फिजिकल फॉर्म्स इंक्लूडिंग ओपेक फिलिंग रूल्स, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग, ओवरव्यू प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस इन डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन, करंट ट्रेंड्स इन स्टैंडर्डाइजेशन, डिस्क्रिप्शन एंड एक्सचेंज, स्टैंडर्ड कोड्स ऑफ कैटलॉगिंग। तो ये सभी के सभी दोस्तों किस में रहने वाले हैं, यूनिट 2 में आपके रहने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों आता है यूनिट 3। यूनिट 3 जो है आपका मेथड्स ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, जो मेनली क्लासिफिकेशन संबंध है। मेनली साथ ही इसमें 3 जो क्लासिफिकेशन स्कीम वेरी इंपॉर्टेंट है, कोलन क्लासिफिकेशन, डीडीसी और यूडीसी, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, देयर एप्लीकेशंस,
ठीक है। स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन हो जाती है, नोटेशंस क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या है, विशेषताएं क्या है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कीम्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड सब डिवीजन इंडेक्स, ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये सभी के सभी दोस्तों यूनिट 3 में आपको मिलेगा। इसके बाद में आता है यूनिट 4। यूनिट 4 जो रहेगा सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, जिसे विषय वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसमें कौन कौन सी इसकी जो है किसके द्वारा दी गई है, जो कि जेडी ब्राउन के द्वारा, कितने एडिशंस आ चुके हैं, इसमें क्या क्या मेन क्लासेज है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट एंड देयर फीचर्स, तो ये दोस्तों यूनिट 4 हो जाती है। और ये पार्ट सेकंड जो है इसको 4 यूनिट में क्या किया गया है, डिवाइड आपका किया गया है, ठीक है। इसके बाद में आता है यूनिट 3, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे दोस्तों हम कंप्यूटर कह सकते हैं एक प्रकार से। तो कंप्यूटर का इसमें कंप्लीटली पूरा पार्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जो आपका पेपर 1 में आईसीटी दे रखा है वो इसमें कंप्लीट हो जाता है, तो आपको अलग से 2 जगह नहीं पढ़ना है, या तो इसको पढ़ लोगे तो वो आईसीटी कंप्लीट हो जाएगा, दोनों जगह आपकी नीडफुल एक जगह पूरी हो जाएगी। 10 क्वेश्चन तो ये मान के चलो आपके फिक्स है कंप्यूटर के, तो यहाँ पढ़ लोगे तो आप तो, और 10 से 15 क्वेश्चन इसके आते हैं, ठीक है। तो 10 से 15 क्वेश्चन, ये 25 क्वेश्चन तो फिक्स हो गए कंप्यूटर के, और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। यूनिट 1 इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेफिनेशन, नीड एंड स्कोप, ऑब्जेक्टिव। यूनिट 2 कंप्यूटर बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। ओवरव्यू हिस्टोरिकल, कंप्यूटर का बेसिक इतिहास क्या है, कंप्यूटर्स, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन। यूनिट 3 है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, स्कैनर, ओसीआर प्रिंटर्स, ये सभी के सभी किसमें दे रखे हैं, यूनिट 3 में दे रखे हैं। इसके बाद में आता है यूनिट 4 सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सिंगल एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है। एमएस डोस, एमएस विंडोज, ठीक है, लाइनक्स, यूनिक्स विंडोज, एंटी एटसेट्रा, ये सभी के सभी। इसके बाद में दे रखा है एमएस ऑफिस पैकेज आपका, इसके बाद में आपका ओमस पैकेज आ जाता है। और यूनिट 6 के हम बात करें डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पैकेज, फैमिलिटी विद डीबीएस, फोक्सप्रो, सीडीएस, सोल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, आपकी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर यहाँ पर दे रखा है, सोल सीडीएसआईएस हो जाता है, ठीक है। आपका एमएस एक्सेस बेसिक फीचर्स, हम बात करें एमएस एक्सेस को, बेसिक फीचर्स इसके आपको मिल जाते हैं। तो ये साथियों आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिट है, जिसको हमने कंप्लीटली 8 यूनिट में डिवाइड किया है। इसके बाद में कंप्यूटर एप्लीकेशन टू लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, हाउसकीपिंग ऑपरेशन हो जाते हैं। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बेसिक कंसेप्ट, नेटवर्किंग, बेसिक कंसेप्ट, इंटरनेट, ये सभी के सभी दोस्तों आपके किसमें, आपकी पार्ट 3 में आपकी ईएमआरएस के सिलेबस में यहाँ पर दिया गया, और बहुत अच्छा यूनिट है साथियों, ये मान के चलो। देन इसके बाद आता है पार्ट 6। पार्ट 6 साथियों कंप्लीटली आपकी मैनेजमेंट का है, ठीक है। इसमें मैनेजमेंट कंसेप्ट्स हम बात करें, डेफिनेशंस, मैनेजमेंट स्टाइल्स एंड अप्रोचेस, मैनेजमेंट स्कूल्स ऑफ थॉट, फंक्शंस एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। यूनिट सेकंड दे रखा है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डेलीगेशन हम चर्चा करें, कम्युनिकेशन एंड पार्टिसिपेशन, एनालिसिस, जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है, इंटरपर्सनल रिलेशंस किसे कहते हैं, आपके रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स, मोटिवेशन ग्रुप, डायनामिक ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, डिसिप्लिन एंड ग्रीवेंस, परफॉर्मेंस अप्लायंसेस, ये सभी के सभी यूनिट सेकंड में दे रखा है। यूनिट 3 आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट संबंध है, जिसमें रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन, बजट टेक्निक्स, ठीक है, मेथड्स ऑफ पीपीबीएस, प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम क्या होता है, जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, बजटरी कंट्रोल क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, आउटसोर्सिंग, ये सभी के सभी जो कि आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट संबंध है। यूनिट 7 4th है रिपोर्टिंग, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, कंटेंट्स एंड स्टाइल, लाइब्रेरी स्टैटिक्स क्या होता है, तो ये सभी के सभी यूनिट 4th में है। यूनिट 5th है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, लाइब्रेरी एज ए सिस्टम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसे हम पार्ट हम कह सकते हैं कॉम, डिसीजंस टू टेबल्स, परफॉर्मेंस आपके हो जाते हैं, ये सभी के सभी यूनिट 5th में आपको दे रखा है। सूट भी आपके यूनिट 5th में है। देन यूनिट 6 आती है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टीक्यूएम जिसे हम कह सकते हैं। और यूनिट 7th जो है ये आपकी लाइब्रेरी हाउसकीपिंग जिसे हम कह सकते हैं, लाइब्रेरी ऑपरेशंस जिसे मैं कह सकता हूं, तो यूनिट 7th में आपके दे रखा है लाइब्रेरी हाउसकीपिंग, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर एंड देयर फंक्शंस, ठीक है, कलेक्टिव मैनेजमेंट पॉलिसीज प्रोसीजर्स, बुक ऑर्डरिंग, ठीक है, एक्विजिशन, टेक्निकल सेक्शन, सीरियल कंट्रोल, सर्कुलेशन कंट्रोल, मेंटेनेंस सेक्शन, स्टॉक वेरिफिकेशन पॉलिसीज एंड ये सभी की कंप्लीटली आपका मैनेजमेंट का पार्ट इसमें दे रखा है। यूनिट 8 साथियों फिर इसमें आपका दे दिया प्लानिंग, मैनेजमेंट संबंध आपका कंप्लीटली है। देन इसके बाद साथियों आपका यूनिट 9 इसमें दे रखा है, ये भी मैनेजमेंट ऑफ चेंजेस, आप कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, चेंजेस इन प्रोसीजर्स, कंप्लीटली यूनिट आपका 9 आपका दे रखा है। यूनिट 5 दोस्तों आपका आता है इंफॉर्मेशन सोर्सेज जिसे हम कह सकते हैं, या पार्ट 5 हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन सोर्सेज, संदर्भ सेवा,
संदर्भ सेवा क्या होती है, संदर्भ सेवा के प्रकार, रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेज, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज इंफॉर्मेशन, प्रिंट एंड नॉन इंफॉर्मेशन सोर्सेज, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज, मतलब कंप्लीटली जो है इंफॉर्मेशन सोर्सेज आपका जो है पार्ट 5 है इंफॉर्मेशन सोर्सेज संबंधी यहाँ पर आपका दे रखा है, जिसमें यूनिट 1 में लगभग कंप्लीटली आपकी संदर्भ ग्रंथ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। यूनिट 2 इसमें रेफरेंस सर्विस, कंसेप्ट, डेफिनेशन, स्कोप्स, इंटरव्यू, सर्च टेक्निक्स कंप्लीट आपका दे रखा है। यूनिट 3 इसमें साथियों मेनली अलर्टिंग सर्विस, इंफॉर्मेशन सर्विस क्या होती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन सर्विस एंड प्रोडक्ट्स, डिफिनेशन, नीड्स एंड ट्रेंड्स, टेक्निक्स, मेनली इसमें साथियों अलर्टिंग सर्विस, सीएस एंड एसडीआई, बिब्लियोग्राफिक रेफरल, डॉक्यूमेंट्री डिलीवरी एंड ट्रांसलेशन सर्विसेज क्या होती है, ये दोस्तों आपकी यूनिट 3 में आपको इसमें दी गई है। यूनिट 4 आती है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड देयर सर्विसेज, स्टडी ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल कमर्शियल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सर्विसेज, बैकग्राउंड, देयर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, ये सभी के सभी यूनिट 4 में आपका हो जाता है। यूनिट 6 दोस्तों आता है लाइब्रेरी यूजर्स, जैसे हम कह सकते हैं आपके पुस्तकालय के यूजर्स हम कह सकते हैं, जिसको आपके यूनिट 1 में टेक्निक्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, सेंटर सर्वे, परफॉर्मा मेथड, इंटरव्यू मेथड, रिकॉर्ड्स एनालिसिस। यूनिट 2 जो दे रखे हैं इंफॉर्मेशन यूजर्स एंड देयर इंफॉर्मेशन नीड्स, कैटेगरीज। यूनिट 3 आपका साथियों यूजर एजुकेशन संबंध आपका दे रखा है, और यूनिट 4 यूजर स्टडीज, और यूनिट 5 इसमें यूजर ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपका दे रखा है। ईएमआरएस का सिलेबस दोस्तों ये मान के चलो आपका ईएमआरएस ऐसे करके साथियों टोटल जो है इस ईएमआरएस में आपका कंप्लीटली आपका इसमें टोटल जो है 6 पार्ट दे रखा है, ठीक है, 6 पार्ट इसमें दे रखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, और इन 6 पार्ट को साथियों फिर अलग अलग यूनिट्स में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। आपका ईएमआरएस का दोस्तों केवीएस, एनवीएस, ये तीनों का सिलेबस क्या रहता है, सेम रहता आपका। ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, इन तीनों का सिलेबस आपको कंप्लीटली आपको सेम मिलने वाला है लाइब्रेरी साइंस का। तो आप ईएमआरएस की तैयारी करो तो लाइब्रेरी साइंस की तैयारी इसमें आपका केवीएस, एनवीएस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आने वाले समय बहुत जल्द साथियों आपको एनवीएस की वैकेंसी मिलेगी, तो ये एनवीएस का भी इसमें सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक साथियों एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड एसएलसी क्लास एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, और यहाँ पर साथियों कंप्लीटली आपको ईएमआरएस का कंप्लीट बैच आपको अवेलेबल होने वाला है रिकॉर्डेड, जिसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की कंप्लीट क्लासेज आपके लिए अवेलेबल करवाई जाएगी। इसी के लिए साथियों हम बात करें, अगर आपको ये हमारा लाइब्रेरी की तैयारी करो, एनवीएस की तैयारी करो, तो आपके लिए स्पेशली जो है आपके क्लास नोट्स बुक्स, आपकी ऑब्जेक्टिव बुक, प्रैक्टिस सेट, पीवाईक्यू बुक, कंप्लीटली साथियों आपके बुक्स भी अवेलेबल है। अभी तक आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड एसएलसी क्लासेस एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, और यहां से आप बुक्स ऑर्डर कर सकते हो। इसमें आपको जो है बुक्स में जो है सबसे पहले 3 तो क्लास नोट्स बुक्स है। ये क्लास नोट्स बुक साथियों कंप्लीटली आपका लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस कंप्लीट करती है। ये 3 बुक जो है आपका लाइब्रेरी साइंस का क्या करती है, कंप्लीट सिलेबस तैयार करती है। तीनों बुक वॉल्यूम 1, 2, 3, जिसमें कंप्लीट आपका सिलेबस कवर हो जाता है। बूस्टर बुक दोस्तों इसमें लगभग आपके जो है कंप्लीटली 7000 प्लस क्वेश्चंस है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस इसमें 33 प्रैक्टिस सेट है, और ये साथियों क्या है, पीवाईक्यू बुक। तो आज तक जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके हैं वो सभी के सभी दोस्तों इसमें यूनिट वाइज दिए गए। यूनिट वाइज में सबसे बड़ा फायदा आपके लिए है, यूनिट वाइज में साथियों मेनली एक तो सबसे बड़ा है कि आपको पेपर पूरा नहीं देना है, आपकी 1 यूनिट कंप्लीट होगी, 1 यूनिट के क्वेश्चंस निकालो आज तक आए हुए, तो उससे तैयारी में जो है बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। अगर पेपर हम करते हैं तो साथियों फिर हमें पूरा एक बार कंप्लीट सिलेबस तैयार करो, फिर पूरा रिवीजन करके आओ, फिर उसके बाद में देना स्टार्ट करो। अगर हमारी 1 यूनिट कंप्लीट होगी तो हम आराम से पीवाईक्यू क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। तो इस बुक को हमने जो मैंने डिजाइन किया वो यूनिट वाइज किया है, तो हर क्वेश्चंस को यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया, जिससे आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है ना। और ये पुस्तक आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। इन बुक्स को ऑर्डर करने के लिए साथियों आप एसएलसी जो क्लासेस एप्लीकेशन हो जाता है गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके यहाँ से आप इन बुक्स को ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आज का सेशन आपको समझ में आया है, और मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।